हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म होता है मेल गैमेट और ये जो प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये एक गैमेटोजेनेसिस हम दो टाइप को जानते हैं, दो टाइप का है। एक होता है मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में होता है oogenesis। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हम बताए क्या, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से प्रोड्यूस होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, वहाँ स्पर्मेटोसाइट, वहाँ से होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इससे हमारा प्रोड्यूस होता है 4 स्पर्मेटिड्स। ओके, ये होता है एक स्पर्मेटोजोआ से, क्या स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस, मतलब ऐसे बहुत सारा मल्टीपल डिवीजन होता है, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है म्यूटिक 1 डिवीजन, जहाँ से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, मतलब टोटल 2 से 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस होता है यहाँ से, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो स्पर्मेटिड है यहाँ से मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए जो प्रोसेस, मतलब जो बोला जाता है इस प्रोसेस को, मतलब मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस करने का फ्रॉम स्पर्मेटिड, इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और एक्चुअली ये स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू ही मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जिसका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, हैप्लॉइड होता है 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे 46 होता है, मतलब 44 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे आकर के हमारा मैच्योर स्पर्म है 23, मतलब हैप्लॉइड सेट रहता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म में जब कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लेन सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है। जहाँ पे क्या होता है, देखो न्यूक्लियस जो है ये वाला पार्ट होता है, देखो इसका सबसे पहले पार्ट देख लेते हैं, कौन से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, मैच्योर स्पर्मेटिड जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ से जब ये बनेगा तब कुछ ऐसा दिखेगा मैच्योर स्पर्म। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये होता है हेड, ये वाला है नेक, ये छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट है नेक, ये वाला पार्ट है मिडिल पीस, और बाकी जो सारा है ये जो है ये पूरा पार्ट है टेल पार्ट। ओके, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब कौन सा पार्ट क्या क्या फॉर्म करता है, देखो जो न्यूक्लियस पार्ट होता है ये है हमारा न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस फॉर्म करता है हेड को, और यहाँ पे जो हमारा जो ये जो देखो और एक पार्ट होता है ये कैप, ये इसे बोलता हम एक्रोजोमल कैप। ये गोल्गी एपैरेटस जो है ना, गोल्गी एपैरेटस ये फॉर्म करता है हमारा कैप को, एक्रोजोमल कैप को। ओके, तो गोल्गी एपैरेटस एक्रोजोमल कैप फॉर्म किया, और न्यूक्लियस और ये दोनों, मतलब न्यूक्लियस और गोल्गी एपैरेटस मिलकर के हेड फॉर्म होता है, और हेड के बाद आता है नेक, ये फॉर्म होता है। ओके, तो ये छोटा कॉन्स्ट्रिक्टेड जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम नेक। ठीक है, नेक वाला पार्ट जो जिससे फॉर्म होता है, मतलब पार्ट से होता है सेल का, सेम वही पार्ट से टेल भी होता है। तो नेक एंड टेल का मतलब जो कन्वर्शन जिससे होता है वो सेम ही होता है। वो किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल ये वाला पार्ट से नेक और टेल फॉर्म होता है, और बीच में जो मिडिल पीस फॉर्म होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो कौन सा पार्ट क्या क्या फॉर्म किया देखा, तो ये 4 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड फॉर्म होता है न्यूक्लियस एंड गोल्गी एपैरेटस, नेक होता है ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल वाला पार्ट से, मिडिल पीस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और टेल भी सेम, नेक और टेल सेम होता है माइक्रोट्यूब्यूल से।
तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन रहता है जिसे हम बोलते हैं डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन जो होता है कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है 9+2 अरेंजमेंट में रहता है, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट में रहता है और इसको होल्ड करना ज़रूरी है, इसका मोटिलिटी के लिए और इसका स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये डाइनिन प्रोटीन वो काम करता है, तो होल्ड्स वेरियस माइक्रोट्यूब्यूल्स टुगेदर, और इसके वजह से ये स्पर्म के मोटिलिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर कोई डिजीज़ अगर ऐसा होता है जहाँ पे डाइनिन प्रोटीन एब्सेंट है, तो डाइनिन प्रोटीन एब्सेंट होने की वजह से वहाँ पे उस कंडीशन में स्पर्म का मोटिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, मोटिलिटी नहीं रहेगा अगर ये एब्सेंट रहा तो, ठीक है। तो लाइक ऐसा एक डिजीज़ होता है, लाइक बोल सकते हो कि कौन सा डिजीज़ में डाइनिन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है कार्टाजिनस सिंड्रोम, ठीक है, वहाँ पे डाइनिन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, वहाँ पे इसके वजह से इनफर्टिलिटी होता है ड्यू टू इमोबाइल स्पर्म, ओके। इसके बाद आता है हमारा, देखो साइज़, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन देख ले। साइज़ ऑफ द स्पर्म होता है 50 to 60 माइक्रॉन्स होता है, माइक्रॉन। और फर्टिलाइजेबल स्पैन मतलब जब स्पर्म प्रोड्यूस हुआ उसके बाद कितने दिन टाइम के लिए ये वायबल रहता है फॉर फर्टिलाइजेशन, ये रहता है 48 to 72 आवर्स, मतलब 2 to 3 डेज़, ओके। 2 to 3 डेज़ के अंदर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो होता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पे ही मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे, ये यहाँ पे इमोबाइल होता है, यहाँ पे मोटिलिटी नहीं रहता है। यहाँ से क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो ये एक जगह पे जाकर के मतलब मिलता है जहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ नेटवर्क, मतलब ये डक्ट का जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसका एक नेटवर्क में ये एम्प्टी होता है, ये हमारा स्पर्म यहाँ से आता है किसी दूसरे जगह पे, और ये डक्ट लाइक एरिया को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस में पहले आता है, उसके तब भी इमोबाइल है, लेकिन रेटी टेस्टिस से जब ये एपिडिडाइमिस पे जाता है, एपिडिडाइमिस, इसके बाद एपिडिडाइमिस जाता है, यहाँ पे ये मैच्योरिटी और मोटिलिटी गेन करता है, ठीक है। तो इसका देखो एपिडिडाइमिस का 2 पार्ट होता है, एक प्रॉक्सिमल पार्ट, एक डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट में मैच्योरिटी गेन होता है और डिस्टल पार्ट में मोटिलिटी गेन होता है, ओके। तो सबसे पहला इलाका, मतलब जगह जहाँ पे ये स्पर्म मोटिलिटी गेन किया वो होता है एपिडिडाइमिस, जिसका डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या होता है, मैच्योरिटी गेन होता है। तो इजैक्यूलेशन से पहले ये एपिडिडाइमिस ही स्पर्म का रिजर्वर रहता है, ठीक है। यहाँ से मतलब एपिडिडाइमिस एक्ट्स एज रिजर्वर बिफोर इजैक्यूलेशन, ओके। तो ये था थोड़ा हमारा मैच्योर स्पर्म के बारे में, थोड़ा 1-2 इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।